सो 1 2 3 को कैसे देखेंगे? देखें आप, मैंने आपको ये चीज़ अभी समझाई है, अभी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट्स तो आपने डेफ़िनिटली बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है ना। अब एंट्री जो है वो आपके, अब मेरे पास 1 आवर का ये लेवल है तो मैं 1 आवर के लेवल को प्ले करूँगा। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर चला जाऊँगा, 5 मिनट पे वहाँ पे एविडेंस देख लूँगा, 15 मिनट पे एविडेंस देख लूँगा, 30 मिनट पे एविडेंस देख लूँगा। एविडेंस क्या होगा? 1 आवर के लेवल के ऊपर एविडेंस मेरे पास क्या होगा? कोई बेरिश की मुझे कैंडल नज़र आ जाएगी सेल साइड के लिए। मैं समझा देता हूँ आपको, दोबारा बता देता हूँ। उसके ऊपर मैंने क्या चीज़ देखनी होगी, मुझे यहाँ पे कोई एविडेंस मिलेगा तो मैं उसमें सेल करूँगा ना। अब लास्ट पॉइंट आपको जो आप कह रहे हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके सेपरेटली। मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने अपने इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया रिट्रेसमेंट का, और डाउन साइड पे मार्केट ने यहाँ पे ये 1, 2 और 3 पैटर्न बना दिया। तो 3 पैटर्न आपका 1, 2, 3 बेशक बन गया है, लेकिन प्रीवियस रिट्रेसमेंट एंड प्रीवियस जो इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ था, उसका उसने पहले टेस्ट किया है, अपनी रिट्रेसमेंट को उसने टेस्ट नहीं किया। यहाँ पे मार्केट ने कोई अभी तक डिमांड नहीं ली, अपने ऑर्डर्स को एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट ने अपने इस लेवल का दोबारा ब्रेकआउट दे दिया। अब समटाइम्स मार्केट में आप बैक टेस्ट भी करके देखें, प्रैक्टिस भी करके देखें, जो आपके ये लेवल्स होते हैं, जिस तरह अभी मार्केट ने यहाँ पे एक मेजर आपको ड्रॉप दे दिया और उसके ब्रेकआउट से पहले कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं दी हुई। ठीक है ना? अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से फ़ोकस्ड होके सुनिएगा, ठीक है? मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोबारा आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना? अब समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3 बना के अपने रिट्रेसमेंट पे उसने टेस्ट दिया, और वहाँ से मार्केट में आपने क्या देखने को मिला कि मार्केट यहाँ से सेल हो गई है। अब जो इसका ये एरिया था 1, 2 एंड 3 पैटर्न, आपने उस लेवल को मार्क कर लेना है, ठीक है? मार्केट अपने इस लेवल के टेस्ट पर आएगी और यहाँ से फिर सेल होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट के बाद नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है ना? अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से लो बना दे विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, वो बाद में देखेंगे, अभी आप इस चीज़ को फ़ोकस अपनी लर्निंग पे किया करें। जब लर्निंग हो रही होती है तो फिर लर्निंग में गोल्ड जहाँ मर्ज़ी जाए, जो मर्ज़ी करे, आई डोंट केयर, गोल्ड को जाने दें, जो मर्ज़ी हाई बना रहा है, लो बना रहा है, वो अभी बुलिश हुआ पड़ा है तो उसमें सेल अभी कुछ ना कीजिएगा, बड़ा खतरनाक वो बुलिश हुआ पड़ा है, ठीक है ना? हाँ, गोल्ड में आप लोगों ने अभी फ़िलहाल जो है ना, आप इस पे फ़ोकस करें, गोल्ड अभी आपका 19-15 तक बुलिश ही है फ़िलहाल। 19-15 तक, 19-10 से रिट्रेसमेंट की इसकी वो उसने दे दिया, अब 19-15 तक है गोल्ड आपका। मैं देख रहा हूँ गोल्ड को साथ से, टेंशन नहीं लेनी आपने। आपका यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये जो आपका लास्ट इस पॉइंट को आप लोग समझे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट दी, लो। उसके बाद यहाँ पे आपका पैटर्न फ़ॉर्म्ड हुआ है 1, 2, 3, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया, बल्कि अपने उसी लेवल से सेल साइड पे मार्केट चली गई है। अब जब रीटेस्ट करने के लिए आती है मार्केट तो अपनी, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया नहीं नज़र आ रहा। इस एरिया पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी और यहाँ से फिर आपकी सेलिंग होगी। समझ आ गई आपको ये चीज़? यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट बनाई थी टुवर्ड्स बुलिश साइड। अब जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद दोबारा नीचे आती है, लो बनाती है, लो बनाने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट देगी तो अपने इस लेवल का वो टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव कर जाएगी। बाइंग साइड पे भी सिनेरियो जो है हमेशा आपका इसी तरीके से होता है। ठीक है ना? बाइंग साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ने इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे जा रहा है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद अपने इस लेवल का टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट आपकी बुलिश हो गई है। यहाँ पे आपको कोई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया नज़र नहीं आ रहा, तो मार्केट अपने इस एरिया में, ये रिक्लेम्ड एरिया होते हैं, रिक्लेम्ड रिट्रेसमेंट, रिक्लेम्ड आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको रिक्लेम्ड बोला जाता है। ठीक है ना? और यहाँ से फिर मार्केट आपकी दोबारा बाय साइड पे। आपका जो साइकिल है वो स्टिल आपका किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है? आपका बुलिश साइड पे मूव कर रहा है। आप अगर ये आपका देखें यहाँ पे है 1 आवर टाइम फ्रेम, तो आपने 1 आवर टाइम फ्रेम को प्रेफ़रेंस देनी है। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि रीटेस्ट के लिए 1 आवर का ही लेवल होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएँ, यहाँ पे लेवल लगाते रहो, आपको कुछ समझ ही ना आ रही हो। 1 आवर के लेवल पर रहेंगे तो आप इज़िली इसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग कर सकेंगे रीटेस्ट के ऊपर। अब रीटेस्ट का मतलब ये है कि 1 आवर का आपका लेवल लगा हुआ है, मार्केट वहाँ पे रीटेस्ट दे रही है और आपने 15 मिनट का टाइम ओपन कर लेना है, 15 मिनट की इनगल्फ बन जाएगी, बेरिश इनगल्फ बन जाएगी, तो आपने क्या करना है वहाँ तक उसको बेरिश इनगल्फ पे, या 30 मिनट की कोई बेरिश की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए तो आपने उसके रीटेस्ट के ऊपर वहाँ से सेल कर देना। लेकिन लेवल हमेशा आपके 1 आवर के ही रहने चाहिए इंट्राडे के लिए। वीकली के लिए 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम, मंथली के लिए वीकली के लेवल्स पे जाना होता है। समझ आई?
एक टाइम फ्रेम आपका बड़ा होता है, उससे छोटे टाइम फ्रेम, उससे छोटा टाइम फ्रेम और उससे छोटा टाइम फ्रेम। अब 1 आवर आपका बड़ा टाइम फ्रेम है और 15 मिनट आपका छोटा टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट पे एंट्री आपकी ली जाती है 15 मिनट्स के अंदर। लेवल आपका कौन-सा होगा? इंट्राडे का 1 आवर का ही लेवल होगा। अब आप कहते हैं सर हमें तो ट्रेड ही इसमें नहीं मिलेगी, तो डेफिनिटली आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको एक दिन ट्रेड नहीं मिल रही है, मार्केट बहुत स्लो है या बहुत तेज़ हुई पड़ी है, तो आप अपने लेवल पे समटाइम्स ऐसा होता है मार्केट इतनी तेज़ होती है कि 4-4 घंटे में अपने लेवल तय कर लेती है और अपने प्रीवियस लेवल तक, स्ट्रक्चर लेवल तक पहुँच जाती है। और वहाँ से आपको ट्रेड सेटअप्स मिल जाते हैं सेल के और बाइंग साइड पे। सो इस तरीके से आपने बस अपने लेवल का वेट करना होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से लेवल्स जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो आपको सिंपल पता है कि आपका एक रूफ होगा, वो आपका रेजिस्टेंस होगा, फ्लोर आपकी होगी, सपोर्ट एरिया होगा। ठीक है ना? अब इसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से लेवल्स को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना होता है। हम लोग अपने लेवल्स को किस तरीके से मार्क कर रहे होते हैं। अगेन याद रखें, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट जो है यहाँ पे उसने ये रिट्रेसमेंट बनाई है। रिट्रेसमेंट बनाने के बाद ये इसका स्ट्रक्चर लेवल यहाँ पे है और उसके बाद मार्केट ने लास्ट जो रिट्रेसमेंट बनाई है आफ्टर द ब्रेकआउट, वो ये एरिया था। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को भी आप लोगों ने नहीं भूलना। अब मैंने आपको यही चीज़ समझाई है और सिखाई भी है कि हाई से लेके लो तक जो आपका एरिया बनेगा, आपने उसको इस तरीके से मार्क करना होता है और उसी के दरमियान से मार्केट हमेशा बाय साइड पे जाती है। समटाइम्स मार्केट विक्स को टच करती है, समटाइम्स मार्केट आपकी बॉडी क्लोजिंग तक आ जाती है और बॉडी क्लोजिंग पे भी विक लगा के बाय साइड पे मूव कर जाती है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, दोबारा नीचे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेंज करती रहे। आपका पैटर्न, आपको बैक एंड पे पता है कि मेरा पैटर्न जो है वो बुलिश है और इसका टारगेट मैंने यहाँ तक लेना ही लेना है। व्हाटएवर मार्केट यहाँ पे 1, 2, 3 पैटर्न बना रही हो, यहाँ पे आपके सामने ही बना हुआ है, ठीक है ना? लेकिन मार्केट अपनी किस लेवल को टच कर रही है? प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल को, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। अगर सेम लेवल आपका मल्टीपल टाइम टैप हो रहा हो, मल्टीपल टाइम्स, इसको बाउंस बोला जाता है। 3 टाइम्स आपका टैप हो चुका है, जब भी मार्केट 4th टाइम नीचे टैप करेगी तो वहाँ से मार्केट अपना जो उसका स्ट्रक्चर लेवल होगा उसको ब्रेकआउट कर देगी, अप साइड पे चली जाएगी। अप साइड पे मतलब क्या है कि जो आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आपका टारगेट पे हिट कर देगी और मज़ीद मार्केट यहाँ से बाय साइड पे चली जाएगी। सो इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे मार्केट इस तरह रेंज कर रही है अपना, वो एक करेक्शन पीरियड बना रही है। जिस तरह छोटे, अब बड़े तो मैंने आपको 1 2 3 पैटर्न बना दिए, यहाँ पे आपके छोटे हो जाएँगे 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर दिया और 6 मार्केट ने इसका वेव का ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन ये सब स्ट्रक्चर होते हैं। बड़े स्ट्रक्चर जो होंगे वो आपके किस तरीके से होंगे, वो आपके जो बड़े लेवल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये आपके मेजर एरियाज़ होते हैं और ये आपका स्ट्रक्चर पॉइंट होता है। यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रही होती है, जो रेंज हो रही होती है, ये आपके छोटे से इस तरीके से करेक्शंस हो रही होती हैं और मार्केट यहाँ से बाय साइड पे मूव कर जाती है। ठीक है? बट दैट्स नॉट द मैटर, आप लोगों ने हमेशा फॉलो करना होता है स्ट्रक्चर पार्ट को। अगर स्ट्रक्चर आपका बुलिश है तो आपने बाय करना है, स्ट्रक्चर आपका बेरिश जब तक नहीं होता, जब तक मार्केट अपना रिट्रेसमेंट करने के बाद लो का ब्रेकआउट ना करते। फॉर एग्जांपल, हाई पे मार्केट गई है, रिट्रेसमेंट दी है, हाई बना दिया और उसके बाद लो ब्रेक कर दिए। तो मैंने आपको अभी भी ये चीज़ समझाई है और सिखाई है। ये आपको मैं अभी नहीं क्लियर करूँगा, ये आपको एडवांस में सिखाऊँगा ना, 1 2 3 4 5 और एबीसीडी पैटर्न्स, ये आपके क्या होते हैं, करेक्शंस क्या होती हैं, सारी आपको, अभी तो आपको स्ट्रक्चर का सारी चीज़ समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनने हैं, ठीक है? मार्केट ने हाई बना दिया, रिट्रेसमेंट दी और मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। अब 1 2 3 राइट? और उसके बाद मार्केट ने ये इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि आप लोगों ने रिक्लेम्ड एरिया, जो ये वाले एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ पे अगर एक इनगल्फ भी बनी हुई है या 2 कैंडल भी यहाँ पे एरिया है, तो हमेशा मार्केट उस लेवल को टेस्ट करेगी और सेल होगी अपने लोअर लेवल तक और उसके बाद इसका ब्रेकआउट करने के बाद डाउन साइड पे जाएगी मार्केट। अच्छा, डाउन साइड पे जाने के बाद मार्केट इस तरीके से हायर हाई बनाती हुई जा रही है और अपने इस लेवल पर जाएगी, तब भी यहाँ से मार्केट सेल ही होगी। उसकी रीज़न्स क्या हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि मार्केट का जो एक दफ़ा वेव कंप्लीट हो जाती है, 1 2 3 पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मार्केट जो मर्ज़ी नीचे करे, तब भी मार्केट साइकिल आपका बेरिश में ही रहता है। रीज़न रीज़न ये होती है कि अगर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना होगा, तो वो इस तरीके से शिफ्ट करेगी, 1 2 3 रीटेस्ट अपने इस डिमांड उठाएगी यहाँ से, तो मार्केट बाय साइड पे जाएगी। अगर तो मार्केट यहाँ से सिंपल 1 2 3 कर रही है और अपनी करेक्शन करने के लिए जा रही है ऊपर, तो वहाँ से हमेशा सेल साइड पे ही मूव करेगी। ठीक है ना? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मार्केट यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न बना रही है, इसका हाई ब्रेक कर रही है। हाई के ब्रेकआउट करने के बाद एक डाउन साइड पे वेव बना देती है और उसका रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाती है और यहाँ से मार्केट दोबारा सेल साइड पे आ जाती है। ठीक है? सेल साइड पे जाने के बाद मार्केट इसका भी ब्रेकआउट कर देती है और रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे अपनी करेक्शन करने के लिए जाती है। तब भी आपकी जो एंट्री होगी वो सेल साइड पे होगी। ये एरिया फिर हमारा बाय साइड पे प्ले नहीं होगा। ये तब प्ले होगा जब मार्केट नीचे 1 2 3 पैटर्न करे, 4 करे,
4 करने के बाद अपनी इसकी करेक्शन कंप्लीट ना करे, ठीक है ना, प्रीवियस वेव की या प्रीवियस रेजिस्टेंस की करेक्शन ना कंप्लीट करे, अपने इस एरिया पे आए, यहाँ पे आपको टेस्ट दे, फिर मार्केट हाई पे जाए तो ये इस लेवल को फिर ब्रेकआउट करती है मार्केट, इस लेवल, ठीक है। आप 4 आवर पे देखें, अगर 4 आवर पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 4 आवर्स के डेफिनेटली लेवल्स को मार्किंग करेंगे, लेकिन 4 आवर पे इंट्राडे तो नहीं होती वो, मैंने अभी आपको बताया कि वीकली उसमें होता है सिस्टम, आपके वीकली में वो लेवल्स कंप्लीट हो रहे होते हैं, क्योंकि 4 आवर्स एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको 4-4 घंटे मार्केट पे इतना टाइम नहीं होता बैठने का किसी के पास भी, इसीलिए 4 आवर को फिर हम लोग स्प्लिट करते हैं 1 आवर के अंदर, और 1 आवर का स्प्लिट किया जाता है एंट्री पॉइंट आपके 15 मिनट्स के अंदर, एंट्री पॉइंट नॉट ट्रेडिंग लेवल्स, लेवल्स हमेशा 1 आवर के इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए आपके 1 आवर के लेवल्स होंगे, और उसके बाद आपने एंट्री किसमें करनी है 15 मिनट में, तो आपको कितने अच्छे ट्रेड सेटअप्स मिल सकते हैं। लाजमी आप 4 आवर पे बैठे रहें और आप पूरा पूरा दिन बैठ के मार्केट को देखते रहें कि 4 घंटे की कैंडल अब क्लोज होगी, अब क्लोज होगी, तो इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा। हमेशा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 4 आवर के लेवल आप लोगों ने मार्क करने हैं, लेकिन एंट्री जो है वो आपकी होगी हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लेवल्स के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्शन जो है वो आपकी 4 आवर पे मिल सकती है, लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल 4 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आप 1 आवर पे जाएंगे तो 1 आवर पे शायद मार्केट इस तरीके से लो साइड पे आ रही होगी, तो आपने टारगेट कहाँ तक लेना होगा, यहाँ तक और यहाँ तक, बेशक मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट करके नीचे आ रही होगी, ठीक है ना, तो आपने अपना टारगेट जो है वो, जी, जी, मैं इसका आपको रेफ़रेंस अभी बता देता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें आपको, सारे नुस्खे यहाँ पे बताए जाएँगे, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको इसका रेफ़रेंस पॉइंट भी बता दूँगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, आपको भी बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हर सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, डोंट वरी। अगेन आपके पास रेजिस्टेंस है, मार्केट ने 4 टाइम उसको टैप किया है, 4 टाइम टैप करने के बाद मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया। सेम एज़ इट इज़ जिस तरीके से आपका सपोर्ट लेवल वर्क होता है, और रिट्रेसमेंट एक दफ़ा मार्केट दे दे हाई के ऊपर और अपना लो ब्रेक कर दे, फर्स्ट अपना लो ब्रेक कर दे, तो आपने क्या करना है कि जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाएगी तो वहाँ से आपने उसको सेल ही करना है। आपने बाय नहीं कभी सोचना कि हो सकता है जी यहाँ से मार्केट अभी ये टैप दे दी और बाय साइड पे ये और गलत चीज़ें हैं, ठीक है ना? आपने जो बाउंसिंग आपकी होगी प्राइस, आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि रिट्रेसमेंट दिया मार्केट ने हाई बना दिया, रिट्रेसमेंट दिया हाई बना दिया लो पे, और अपने उसी स्ट्रक्चर लेवल को मार्केट टेस्ट कर रही है, तो ये आपका पॉइंट होता है रिवर्सल पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ से मार्केट आपको हमेशा सेल साइड पे ही मूव देगी। इसका मैंने रेफरेंस आपको किस तरीके से बताया था, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि 1, 2, 3 पैटर्न बन रही हो, मार्केट लो ब्रेक कर दे, रीटेस्ट करे, रेंज करे, व्हाटएवर, यहाँ से मार्केट आपकी हमेशा सेल। बाय के लिए इसकी शर्त ये है कि यहाँ से मार्केट 1, 2, 3 ऊपर बनाए, रीटेस्ट करे और फिर हाई बना दे, फिर आपका बाय होगा। अदरवाइज़ मार्केट हमेशा अपने इस लेवल से सेल साइड पे जाती है और अपने इस लो का भी ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे देती है। ये इसकी कन्फर्मेशन होती है, ठीक है ना, सेल साइड पे। लेकिन बाइंग साइड के लिए शर्त ये है कि मार्केट हमेशा आपकी हाई पे जाए और उसका ब्रेकआउट कर दे। अच्छा सर, इज़ इट पॉसिबल कि स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद रीटेस्ट ना करें और पहले ही थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट और स्ट्रक्चर कर दें? नहीं, नहीं, इस तरह नहीं होता। स्ट्रक्चर जब भी आपका हमेशा चेंज हो रहा होता है, तो मार्केट हमेशा उसको रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट, अब आपका यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, दूसरी कैंडल भी आपकी यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर जा सकती है। ठीक है ना? रीटेस्ट तो मार्केट आपकी किसी भी इस तरीके से कर सकती है छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पर आपको अच्छी खासी उसमें जो है रीटेस्ट मिल जाता है। एक कैंडल ने अगर ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल उसको रीटेस्ट करके बाय चला जाता है, और वो छोटा टाइम फ्रेम आपका कौन-सा होगा, 5 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, अगर आप 4 आवर पे बैठे हुए हैं। 1 आवर पे बैठे हुए हैं तो आपने 5 मिनट पे देखना होगा, 4 आवर है तो आपने 15 मिनट्स पे देखना होगा। 15 मिनट्स जो है वो आपका ठीक एक एक सही पॉइंट होता है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? अब जिस तरह मैंने आपको एक चीज़ समझाई है अभी, बताई भी थी शुरू में, कि बड़े टाइम फ्रेम के बड़े रिवॉर्ड्स होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के छोटे रिवॉर्ड्स होंगे। अब एक डेली का लो है और डेली का हाई है। दरमियान में जो आपके स्ट्रक्चर बनेंगे वो 1 आवर पे बनेंगे, 4 आवर पे बनेंगे, डज़न्ट मैटर। मार्केट सेल भी होगी, मार्केट बाय भी होगी, मार्केट यहाँ से बाय भी गई है, मेबी 100 पिप्स, 200 पिप्स मार्केट यहाँ से सेल भी आई है, बाय भी हुई है, सेल भी हुई है, बाय भी हुई है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन जो है डेली के टाइम फ्रेम की वो आपकी जो है वो सेल साइड पे होती है। फिर मार्केट अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर आती है। लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर आने के बाद मार्केट क्या करती है, ये नेक्स्ट चार्ट है आपका। लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर जब आती है मार्केट, तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ एक देखने को मिलती है, एक की लेवल आपको नज़र आ जाता है। दिस इज़ द की लेवल एंड दिस इज़ द की लेवल। जो ये आपका एरिया है, ये आपका सारा ट्रेडिंग एरिया है, ट्रेडिंग रेंज है आपकी।
देखिए स्ट्रक्चर की ब्रेकआउट आप कह रहे हैं किस टाइम फ्रेम पर होगी, तो मैंने अभी आपको ये चीज़ बता दी थी कि अगर आप 1 आवर पे देख रहे हैं तो 1 आवर का ब्रेकआउट कन्फर्म 1 आवर करेगा, 1 आवर का ही ब्रेकआउट देखेंगे। अगर आप 4 आवर देख रहे हैं तो आप 4 आवर के ब्रेकआउट को ही प्रेफ़रेंस देंगे। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम आपका ब्रेकआउट देगा, उतनी आपकी जो कन्फर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अभी आपको ये चीज़ मैंने बताई है ना, कि जितना आपका बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होगा, उतनी आपकी कन्फर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है? सो इस तरीके से ये आपका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, मार्केट अपने इसी लेवल पर आती है तो वहाँ से बाय। अब प्रीवियसली जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क करके दिया था, मार्केट अपने उसी लेवल से बाय साइड पे गई है। ठीक है ना? मार्केट अपने इसी लेवल से जो नीचे लेवल मार्क किया हुआ है, वहीं पे आने के बाद मार्केट बाय साइड पे चलेगी और अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे डेली का जो है आने के बाद सेल। अब बीच में जो हमारे पास एरियाज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अब ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक और मेरे पास ये सेकेंडरी है। तो मेरे पास ये जितना भी बड़ा एरिया है, ये मेरा सारा ट्रेडिंग टीआर इसको बोलते हैं, ट्रेडिंग रेंज है। इसके अंदर हम लोगों ने खेलना है, बाय करना है, सेल करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर चलेंगी। चार्ट पर आए थे क्योंकि ये इस चार्ट से कंपैरिज़न मैच कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। अब देखें यहाँ पे आप कि मार्केट ने आपका ये हाई बना दिया या आप इस हाई को भी ले सकते हैं, बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ दिस हाई। अब आपका ये कौन-सा मिनट का टाइम फ्रेम है? 30 मिनट। अब 30 मिनट पे मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया ना आपको। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ये कैंडल जो है इस तरीके से ब्रेकआउट कर देती है प्रीवियस स्ट्रक्चर का, तो रिट्रेसमेंट जो कैंडल होगी 2 कैंडल, उसको रीटेस्ट के ऊपर आपने बाय करना है अपने इस हाई तक। ठीक है ना? बॉस का मतलब होता है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। बीओएस का मतलब होता है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं आपको एडवांस में पढ़ाऊँगा, आपने इस चीज़ पे नहीं अभी आप लिख सकते हैं लेकिन आपको प्रॉपर जो है ना मैं उसमें एडवांस में समझाऊँगा आपको। बीओएस जो मैंने लिखा होता है ना ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, ठीक है ना? ये आपको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। ज़रूरी है या विक लगा के नीचे क्लोज़ नहीं, नहीं, नहीं कैंडल का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अब इस लेवल पे मैंने आपको ये चीज़ अभी दिखाई है कि यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। विक लगाएगी तो फिर तो आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता ना। विक लगाएगी तो आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता, वो भी आपको मैं सिखाऊँगा ब्रेकआउट किस तरह देखना है आपने किस तरीके से। सो आपने जो भी टारगेट्स होगा मार्केट यहाँ पे स्लो मूव दे, स्पाइक लगा के जिस तरह एयूडी यूएसडी का मैंने आज आपको ट्रेड सेटअप दिखाया, इस तरह टारगेट दे या जिस तरह स्पाइके-स्पाइके लगा के ऊपर भाग जाए, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है ना आपका कोई कमाल होता है। आपने एक एंट्री ले ली अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू योर मेथड, अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग और उसके बाद आपने वेट करना है कि आपका टारगेट वहाँ पे हिट हो जाए। तो मार्केट ने क्या किया अपने उस टारगेट को डन कर दिया। ठीक हो गया? सेम इसी तरह मार्केट यहाँ पे अपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएगी, मार्केट वहाँ पे रीटेस्ट करती रहेगी। अब ये जो लास्ट इसकी स्पिनिंग टॉप कैंडल है और जो ये एरिया है इसके दरमियान पे मार्केट आती है और मैंने आपको ये चीज़ बताई है जो आपका डिमांड फेल होता है, मार्केट अपने उस लेवल पर आने के बाद वहाँ से सेल साइड पे मूव करती है। सेल साइड पे किस तरीके से मूव करती है? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वाज़ माय प्रीवियस डिमांड एरिया जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट इस तरीके से हाई साइड पे चलेगी और अपने इस डिमांड को उसने फेल कर दिया। यहाँ पे आपकी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे होगी। किस टाइम फ्रेम पे होगी? 5 मिनट पे आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इसी जगह पे नज़र आ रही होगी, जो मैंने लेवल मार्क किया है, या आपको 1 मिनट पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्रॉपर नज़र आ रही होगी। सो मार्केट हमेशा हर लेवल की रिस्पेक्ट करती है, हर लेवल की रिस्पेक्ट करती है। उसके बाद जो भी आपका मार्केट जो है इधर लो बनाती है, लो बनाने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाती है, रीटेस्ट करने के बाद उसी लो तक आपको टारगेट दे देती है। सो हम लोगों ने वो जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स होते हैं, उनको कैप्चर करना होता है। बेशक मार्केट यहाँ से इस टॉप तक दोबारा चली जाए, वी डोंट केयर, वी नीड टू फॉलो द प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स अकॉर्डिंग टू अवर लर्निंग। अगर हमारी लर्निंग यहाँ पे हमें ये बता रही है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे इस तरीके से मूव दे रहा है, सो इसका मतलब ये है कि मार्केट में हमने बाय करना है। अगर मार्केट सेल साइड पे हमें मूव दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर सेल साइड पे तब देखेंगे जब मार्केट वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली मूव देगी। अदर देन दैट आपने कोई इसमें बाय सेल लिया जब तक आपका कोई डिमांड या सप्लाई फेल नहीं होती। ठीक है ना? सो इस तरीके से आपने बड़े टाइम फ्रेम को स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करके आपने ट्रेड करनी होती है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप, जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे डिटेल्ड में स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है? आपको ये चीज़ मैंने सिखाई थी, अब ये मैं आपको बड़े आसानी के साथ यहाँ पे समझाऊँगा और आप सबको बहुत आसानी के साथ यहाँ पे समझ आ जाएगी। दिस इज़ योर प्रीवियस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, मार्केट ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट बना दिया एंड दिस इज़ योर रेजिस्टेंस, मार्केट रिजेक्टेड दिस ज़ोन मल्टीपल टाइम और उसके बाद मार्केट रिजेक्टेड दिस ज़ोन मल्टीपल टाइम, इट्स मीन मार्केट अभी क्या है? मार्केट यहाँ पे रेंज में है मार्केट डेफ़िनेटली। उसके बाद मार्केट लास्ट यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न इसने ये बनाया। ये बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही। अब रेंज करने के बाद मार्केट ने जैसे ही अपने उस लेवल का डिमांड एरिया का टेस्ट किया है, स्ट्रक्चर लेवल जिसको बोला जाता है, तो वहाँ से मार्केट ने क्या किया अपने बाय साइड की मूव कंप्लीट कर दी। सो ये फ्लिप जो है इतनी इसकी डिटेल आपको अभी मतलब बताने की वजह क्योंकि मैंने पहले इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे आपको सिंपल है रेंज
आपने अपने 2 लेवल्स को मार्क कर लिया, आपने क्या करना है सेल, बाय, बाय और यहाँ से सेल। जिस लेवल का ब्रेकआउट करे और उसके बाद लास्ट आपका रेफरेंस पॉइंट जो होता है 2 कैंडल, यहाँ पे इनगल्फ है इसीलिए 2 कैंडल नहीं बोल रहा मैं, इनगल्फ रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट दे दिया, तो उस लेवल का मार्केट हमेशा टेस्ट करने के लिए आती है और फिर वहाँ से बाय साइड पे मार्केट मूव कर जाती है। सेम आपका जो सेल साइड का सिनेरियो है वो भी बिल्कुल आपका एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है ना? ये आपके फ्लिप्स होते हैं। फ्लिप्स आपके क्या होते हैं? ये इस तरीके से मार्केट प्ले अपने स्ट्रक्चर को ही कर रही होती है, लेकिन हमें समझने के लिए, रेफरेंस के लिए हमें इस तरीके से ये लेवल्स इस तरीके से प्रॉपर मार्किंग करनी पड़ती है। और जो भी पेयर मैंने उस दिन भी आपको सारे जब फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि जो भी पेयर आपके स्ट्रक्चर पे मूव कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर मीन्स कि आपके एक ट्रेंड पे मूव कर रहे होते हैं, हायर हाई, हायर लो, उन पेयर्स को आप लोगों ने कभी छोड़ना नहीं है। वो आप लोगों को इतना अच्छा रिवॉर्ड देंगे कि आप लोगों की जो एक सोच है उससे भी बढ़ के आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट रेंज पे मूव कर रही है, कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रही, तो आप लोग बीच में फँसे रहेंगे और आपको प्रॉपर कोई ट्रेड सेटअप के टारगेट्स मिलेंगे नहीं। हमेशा उन पेयर्स को चूज़ करें जो ट्रेंड में मूव कर रहे होते हैं, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी कैड। यूएसडी कैड भी है कि आपका जो स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है उसको प्ले कर रहा होता है, एंड अगेन उसके बाद जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो एयूडी। ये आपके इतने अच्छे पेयर्स हैं जो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ टारगेट्स दे रहे होते हैं इंट्राडे के, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे सपोर्ट, रिट्रेसमेंट, उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, अगेन ब्रेकआउट, उसके बाद क्या रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद रिट्रेसमेंट और उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट अपने उसी लास्ट लेवल का, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर ये सेल। सो इस तरीके से आप लोग लेवल की जब मार्किंग करना शुरू करेंगे, और हमेशा याद रखें हर रोज़ अगर आपके मेजर लेवल्स डेली के लगे हुए हैं, 4 आवर के लगे हुए हैं और मार्केट आपकी यहाँ पे रेंज कर रही है, मीन्स ट्रेडिंग है, यहाँ पे हायर लो इस तरह बनाती जा रही है। आपने इन लेवल्स को डेली नहीं चेंज करना, ना आपने इन्हें मॉडिफाई करना है। वीकली में आपने जाके वीकेंड पे ऊपर आपने एनालिसिस करने के बाद आपने 1 आवर को डेली मॉडिफाई करना है। 1 आवर्स के लेवल्स को आपने डेली चेंज करना है, डेली मॉडिफाई करना है, डेली उसमें ट्रेड सेटअप्स निकालने हैं, अच्छे-अच्छे लेवल्स मार्क करने हैं, जब तक मार्केट आपकी डेली लेवल तक ना आ जाए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग जब लेवल्स अपनी मार्किंग करेंगे तो इतनी आसानी के साथ आप लोग ट्रेड करेंगे कि आप लोगों को कभी भी ट्रेडिंग में मुश्किल नहीं होगी। अगर उन्हीं लेवल्स को आप लगाए रखेंगे, रिपीट करते रहेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि हमारा लास्ट स्ट्रक्चर क्या था, हमारे प्रीवियस पॉइंट क्या थे, 4 आवर क्या था, 1 डेली क्या था। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये गलतियाँ करते हैं, उनको ये चीज़ों का नहीं पता, वो बस एक ही दफ़ा लेवल लगा लेते हैं और कहते हैं मार्केट हमेशा उसी लेवल को रिस्पेक्ट करती रहे। अब मार्केट रिस्पेक्ट कर रही होती है लेकिन अपने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट कर रही होती है। अब स्ट्रक्चर जो है आपका बुलिश है तो आपने बाय करना है, स्ट्रक्चर आपका जब तक बेरिश नहीं होता आपने बाय के ट्रेड सेटअप को तरजीह देनी होती है। जब तक आपका स्ट्रक्चर बेरिश ना हो जाए, आप बाय करते रहेंगे, जब तक वो ब्रेकआउट ना दे, आपने बाय ही करना होता है। ठीक है ना? सो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को देखना। अच्छा, अब आप ब्रेकआउट का मुझसे पूछ रहे थे, सो ब्रेकआउट का ये है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो इसके आपके क्या कंडीशंस होती हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि आपने कहा था कि विक का ब्रेकआउट हो तो उसको हम लोग ब्रेकआउट समझेंगे नहीं। विक के ब्रेकआउट को कभी भी ब्रेकआउट कंसीडर नहीं किया जाता अनटिल अनलेस के मार्केट अपने इस लेवल का इस तरीके से 50% कैंडल की क्लोजिंग इससे ज़्यादा क्लोज़ ऊपर हो। रिमेंबर 50% से ज़्यादा इस तरीके से, या इसकी सॉलिड कोई ब्रेकआउट इस तरीके से हो, इनगल्फ कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो तो वो ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है ना? हमेशा आप लोग याद रखें मार्केट विक लगा चुकी है, रिजेक्शन दे चुकी है तो फिर वो नीचे आएगी। नीचे आने के बाद दोबारा इसका ब्रेकआउट दे तब वो आप ब्रेकआउट समझिएगा। ये आपका विक जो है यहाँ पे लगा के नीचे क्लोजिंग दे देना, ये आपका एक फेक ब्रेकआउट होता है। इसको मैं आपको टर्म सिखाऊँगा, ये इसमें लिक्विडिटी, इसको स्वीप बोला जाता है कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करती है और उसके बाद फिर आपकी डाउन साइड डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर देती है। आपको मैं चीज़ें सारी सिखाऊँगा, समझाऊँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने देख लिया कि ब्रेकआउट क्यों इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। ब्रेकआउट इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि मार्केट जब भी आपकी ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट देती है, तो हमें वहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाती है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे मूव करने वाली है। और ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ? आपकी इनगल्फिंग कैंडल से हुआ। यहाँ पे आपका क्या ब्रेकआउट हुआ? इम्पल्सिवली मूव आई और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अपसाइड पे। सो ये आपका क्लियर ब्रेकआउट होगा और ये आपका क्लियर ब्रेकआउट होगा। इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे विक लगाए, रिजेक्शन दे और डाउन साइड पे जाए और फिर ब्रेकआउट। जब तक आपका ये लेवल ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग नहीं ऊपर दे देता, ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग देगा तो फिर आपने उसको बाय करना है। इसमें यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इसलिए मैं इनकी डायरेक्शन पे नहीं जा रहा होता ना इसको पढ़ रहा होता हूँ। लेकिन आपको बता दिया जाता है कि कैन यू ब्रेकआउट ओनली विद शैडो और नो? द आंसर इज नो। हम लोग शैडो का मतलब होता है कि विक, विक के ब्रेकआउट को कभी भी मैं ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करूँगा। अनटिल अनलेस के मार्केट वहाँ पे अपनी क्लोजिंग अपसाइड पे दे दे, तब वो आपका ब्रेकआउट और स्ट्रक्चर कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? होपफुली आपको ये चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से अब क्लियर हो चुकी होंगी।